गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 6 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। बादल चले गए थे, बादल चले गए थे। प्रस्तुत कविता में बादल के माध्यम से मतलब बादल का उदाहरण लेते हुए कवि ने सुख और दुख की बात कही है। मतलब बादल को एक उदाहरण के रूप में रखा गया है और जीवन के सुख और दुख की बात कही है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख क्या सुख आता है और चला जाता है और दुख भी आता है और चला जाता है। जैसे सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, मतलब यही सब आपके इसमें बताया गया है। तो देखिए क्या है आपकी कविता। बना बना कर चित्र सलोने, यह सूना आकाश सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया, क्षण क्षण कवि क्षण क्षण छवि से चित चुराया, बादल चले गए थे। मतलब उसने ये कहा है यहाँ पे कि बना बना कर चित्र सलोने, मतलब हमने इस अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से बना बना के सुंदर बना लिया। अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे पलों को एकत्रित करके सुंदर बना लिया। कहने का मतलब हमने अपने जीवन में अच्छे अच्छे पलों को एकत्रित करके क्या कर लिया, सुंदर बना लिया। यह सूना आकाश सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया। और जो यह आकाश है इसको क्या है, यह सूना आकाश, यह सूना आकाश मतलब कहने का मतलब यह सूना हमारा मतलब यह सूना जीवन। यहाँ आकाश का मतलब किसी जीवन से है ना, जैसे बताया गया है कि कवि ने बादल के माध्यम से अपने सुख दुख का। हाँ, तो यह हमारा सूना जीवन जिसमें क्या है, राग में होता प्रेम, उसमें प्रेम भी दिखाया। शून्य जीवन में क्या हमें प्रेम भी दिखाया गया और रंग भी सजाया गया, मतलब इसमें रंग भी दिखाया, मतलब प्रेम भी दिखाया गया और उसका प्रेम करने का तरीका रंग भी दिखाया गया कि हमें किस तरह से किस रंग से किस तरीके से रहना है। क्षण क्षण कवि से छवि से चित चुराया, बादल चले गए थे। और हमने धीरे धीरे करके छवि मतलब इसकी क्या छवि चुराई, मतलब इसके अच्छे अच्छे पलों को क्या है हमने एकत्रित करके रख लिया था। इसके छोटे छोटे या अच्छे अच्छे पलों को क्या है चुरा के रख लिया था। बादल चले गए और फिर भी बादल क्या है चले गए, मतलब हमारे जो अच्छे दिन आए वो क्या है अब चले गए। मतलब हमने एक एक करके इस दिन को सजाया, मतलब प्रेम से इसको बनाया। हमारा जीवन क्या बिल्कुल खाली था, फिर उसमें हमने प्रेम या सुंदर का प्रेम डाला, उसमें चाहने की चेष्टा की और वह क्या हुआ बादल चले गए, मतलब वह दिन हमारे चले गए। आसमान अब नीला नीला, आसमान क्या है अब नीला नीला, अर्थात कहने का मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी अब क्या है बिल्कुल खाली खाली है। एक रंग रस श्याम सजीला, सिर्फ एक ही रंग है जिसमें श्याम सजीला, सजीला में सिर्फ सजा हुआ, सिर्फ भगवान का नाम सजा हुआ है। सिर्फ एक ही रंग है जिसमें श्याम सजीला, श्याम का नाम सजा हुआ है, मतलब अर्थात भगवान के प्रेम से मतलब है। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही अब क्या महत्व रह गया है, सिर्फ भगवान श्याम मतलब कृष्ण भगवान को सजा लिया, मतलब अपने जीवन में कृष्ण भगवान को सजा लिया। धरती पीली हरी रसीली, जिससे कि धरती क्या है पीली हो गई और हरी रसीली, मतलब हरी हरी हो गई। धरती क्या हो पीली और हरी रसीली हो गई है। कहने का मतलब है कि जिससे जो हमारे अंदर सिर्फ एक ही रस रह गया, वो भी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, वो भी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, जिससे कि हमारी क्या है हमारा जीवन क्या होगा हरा भरा हो गया है, हरा भरा और सुंदर हो गया है। शिथिल प्रभात समुज्जल गीला, बादल चले गए। शिथिल मीन्स होता है मतलब शिथिल प्रभात मतलब साफ आकाश, साफ जीवन। शिथिल प्रभात से मतलब है हमारा सुंदर सुबह, ठीक है। समुज्जुल मीन्स होता सफ़ेद, सफ़ेद या चमकीला या प्रकाशवान। गीला मीन्स ओस से है यहाँ मतलब। और हमारा जो सुबह सुबह सुंदर प्रभात है, सुंदर का सुबह का दृश्य कैसा होता है चमकीला और प्रकाशवान, सफ़ेद चमकीला प्रकाशवान, गीला मतलब ओस से भरा हुआ होता है। बादल चले गए और वो दिन आए और क्या हुए चले गए, मतलब जिस प्रकार हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छी चीज़ें आई और क्या है चली गई। 2 दिन दुख के 2 दिन सुख का, दुख सुख दोनों संगी जग में, कभी हास है कभी आंसू है, जीवन नवल तरंगी जग में। तो हाँ, कभी हमारी ज़िंदगी में 2 दिन सुख के आए
कभी हमारे दिन ज़िंदगी में 2 दिन किसके आए, सुख के आए, कभी 2 दिन दुख के भी आए। और सुख दुख दोनों क्या है, एक दूसरे के जोड़ा है। सुख दुख एक दूसरे के क्या है, संगी है, अर्थात जोड़ा है। सुख के बिना दुख अधूरा है और दुख के बिना सुख अधूरा है। कभी हार है, यदि कभी हमें सुख है तो क्या है, खुशी मिलती है, यदि हमारे जीवन में कभी दुख है तो हमें दुख मिलता है। तो यही मतलब है, कभी हार है कभी आंसू है। यदि हमारे जीवन में खुशी है तो हमें क्या हंसी आएगी, यदि हमारा जीवन क्या है दुखी है तो हमारे आंसू निकलेंगे। जीवन नवल तरंगी जग में बादल चले गए। और ये जीवन कैसा है, एक नवल मतलब नई लहरों से युक्त है। ये जीवन हमारा जग में एक नई लहरों से युक्त है, मतलब यही सब चीज़ों से क्या है, ये प्रफुल्लित है, युक्त है। बादल चले गए वे 2 दिन पाहुन जैसे रह गए। और यह बादल क्या है, चले गए और 2 दिन मेहमान की तरह रह गए। मतलब सुख है, जो सुख है हमारे जीवन में आया और कुछ दिन के लिए रहा और मेहमानी करके चला गया। यदि कोई दुख आता है तो दुख भी कुछ दिन के लिए आता है और मेहमानी करके चला जाता है। मतलब वो हमारे यहाँ मेहमान बन के आया। सुख हमारे यहाँ पे मेहमान बन के आया और 2 दिन बाद चला गया। देखिए बादल चले गए थे, आपकी कविता समाप्त हो गई है। अब देखिए इसकी क्या आपको जीवन परिचय लिखवा दिया गया था। अब है आपकी इसकी मीनिंग्स जो आपको लिखवा रहे हैं मीनिंग। देखिए अब आपको जीवन परिचय लिखा चुके हैं, पोएम भी पढ़ा चुके हैं। अब इसकी मीनिंग, सलोनी पहली मीनिंग है सलोनी। सलोनी में क्या होता है, सुंदर। सलोनी में सुंदर। राग में प्रेम। राग में क्या होता है, प्रेम। सजीला, अगली मीनिंग है सजीला। सजीला में होता है सजा हुआ। सजा हुआ, सजीला में क्या होता है, सजा हुआ। समुज्ज्वल। समुज्ज्वल मीन्स होता है सफेद या प्रकाशमान, चमकीला। समुज्ज्वल मीन्स होता है सफेद और चमकीला या प्रकाशमान। नवल तरंगी। नवल तरंगी। नवल तरंगी मीन्स होता है नई लहरों युक्त। लहरों युक्त, लहरों से युक्त, नई लहरों से युक्त। अब देखिए अगली मीनिंग, पाहुन। पाहुन मीन्स होता है अतिथि। पाहुन मीन्स क्या होता है, अतिथि। इसको कहते हैं मेहमान। देखिए आपकी मीनिंग पूरी हो गई है। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ पर लिखवा रहे हैं आपका क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बादल। वर्षा ऋतु में बादल अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, परंतु जाड़े में कैसे लगते हैं। परंतु जाड़े में कैसे लगते हैं। जाड़े में कैसे लगते हैं। उत्तर देखिए वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में बादल अच्छे लगते हैं। बादल अच्छे लगते हैं। वर्षा ऋतु में बादल क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं। परंतु जाड़े में इसलिए अच्छे नहीं लगते, परंतु
जाड़े में बादल बादल इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि बादल धूप नहीं निकलने देते, बादल धूप नहीं निकलने देते हैं। क्योंकि क्या होता है, बादल धूप नहीं निकलने देंगे, फिर धूप नहीं निकलेगी तो ठंडी लगेगी, सर्दी लगेगी ना, धूप नहीं निकलेगी यदि बरसात में। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, बादल की तुलना पानी से क्यों की गई है? जिस तरह से बादल आते हैं और चले जाते हैं, मतलब बादल अगर रिश्तेदार की तरह आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से आपके सुख के दिन आते हैं और चले जाते हैं। उत्तर देखिए, बादल की तुलना पाँव से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार बादल भी आते हैं और वर्षा करके चले जाते हैं। जिस प्रकार से बादल आते हैं और वर्षा करके चले जाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए बादलों के कौन-कौन से रंग होते हैं? बादलों के कौन-कौन से रंग होते हैं? तो कौन-कौन से? काला, सफेद, नीला, पीला, लाल आदि बादलों के रंग होते हैं। उत्तर काला। जब बादल घने हो जाते हैं तो बादल नहीं लगती हैं। सफेद, नीला, पीला, लाल आदि बादलों
देखिए बताइए बादलों में कौन कौन से रंग होते हैं? कौन कौन से रंग होते हैं? काला, सफेद, नीला, पीला, लाल आदि बादलों के रंग होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तथा इंद्रधनुष कैसे बनती है? कैसे बनती है? उत्तर इंद्रधनुष में रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 रंग होते हैं। तथा ये वातावरण में वायु मंडली प्रक्रिया के कारण बनते हैं। ये वायुमंडल की प्रक्रिया के कारण बनते हैं। यदि बारिश नहीं होगी, यदि इंद्रधनुष निकलता है, या तो बहुत जोर की बारिश होगी या बिल्कुल नहीं होगी, शांत हो जाएगी। अब देखिए आपका अभ्यास का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए हैं। अभ्यास का क्या है? निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखो। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आकाश का। आकाश की पर्यायवाची लिखना है धरती के, प्रभात के और बादल। तो आकाश के क्या होते हैं पर्यायवाची? नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर। क्या होते हैं? नभ, गगन, अंबर। अंबेर लिखा है, अंबर होता है। देखिए धरती की क्या होती है? पृथ्वी, भूमि और क्या होती है? धरा भी होता है। प्रभात के सुबह, भोर, क्या है? भोर और सवेरा। बादल की क्या होती है? जलद, मेघ और घन। घन भी शुरुआत होता, मेघ भी, जलद मेघ। क्या हो गए? जलद, मेघ, घन। देखिए आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है और ये लेसन समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।